संगत जी, मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सभी जानते हो, 2025 खत्म होने वाला है। इसी बीच बाबा जी ने अपनी प्यारी संगत के लिए 2025 का आखिरी संदेश भी भेजा है। बाबा जी कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि सत्संगियों में एक और बहुत बड़ी बुराई घर बनाकर बैठ गई है, जिसकी वजह से उसका भजन सिमरन नहीं बन पा रहा, और वह है निंदा चुगली। बाबा जी ने अपने 2025 के आखिरी संदेश में समझाया है, निंदा चुगली क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसको खत्म कैसे करना है। आइए अब बाबा जी के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। संगत जी, आज हम बाबा जी द्वारा बताई गई बहुत ही बड़ी बुराई के ऊपर बात करने जा रहे हैं। उस बुराई को क्या कहते हैं? निंदा और चुगली। मैं जानता हूं हम सभी इस बुराई का शिकार हो चुके हैं। शायद ही कोई इंसान हो जो निंदा चुगली से बचा हो। अगर आप भी किसी न किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और बाबा जी इसके ऊपर क्या कहते हैं। संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाबा जी कहते हैं, आप अच्छे से समझ लें, अगर कोई चीज भजन सिमरन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो वो है निंदा और चुगली। लेकिन इसके उल्ट हम क्या सोचते हैं? निंदा चुगली करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि ये ऐसा जहर है जो अंदर ही अंदर हमारी आत्मिक उन्नति को खत्म कर देता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। आप जरा सोच कर देखें, अगर हम सेवा भी कर रहे हो, तब भी हम किसी न किसी की या तो निंदा या तो चुगली करते ही रहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, निंदा क्या है और चुगली क्या है। निंदा क्या है? किसे दूसरे इंसान की बुराई करना, अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करना, किसी दूसरे के दोषों को उसके पीठ के पीछे किसी और को बताना। बाबा जी साफ शब्दों में कहते हैं, हम जिसकी भी निंदा कर रहे होते हैं, उसके कर्मों का बोझ अपने ऊपर अपने आप उठा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका हमें कोई नुकसान नहीं होता? अगर आपको ऐसा लगता है तो ध्यान से सुनिए। बाबा जी ने तो इसके नुकसान भी बता दिए हैं। सबसे पहला नुकसान, हमारे भजन सिमरन में रुकावट। निंदा चुगली करने वाला इंसान चाहे जितना मर्जी भजन सिमरन कर ले, लेकिन उसकी सुरत कभी भी ऊपर के मंडलों में नहीं पहुंचती, क्योंकि निंदा करने से मन फैलता है और हमारे मन में हंकार जगह बना लेता है। लेकिन भजन सिमरन तो निम्रता का मार्ग है। दूसरा नुकसान, दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर लेना। कर्म किसी और के होते हैं, भुगतान भी उसने करना होता है, लेकिन निंदा चुगली के द्वारा हम उसके किए हुए कर्मों की सजा खुद उठा लेते हैं।
इसका क्या मतलब है? जिसने गलती की उसका बोझ हल्का और जिसने निंदा की उसका बोझ भारी। हम कई बार सोचते हैं मैं भजन सिमरन और सेवा खूब करता हूँ, लेकिन ये परेशानियां कहाँ से आ जाती है? तो इसका उत्तर है निंदा, चुगली। अब हमें इसके नुकसानों का तो पता चल गया। अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। बाबा जी कहते हैं अगर आप निंदा चुगली से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले कम बोलना सीखें, कम सुनना सीखें और ज्यादा से ज्यादा सिमरन करने की आदत डालें। कई बार ऐसा होता है हम निंदा चुगली करने से बचना तो चाहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ के साथी होते हैं वह निंदा चुगली करना शुरू कर देते हैं। जब हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? या तो उस विषय को बदल दें, या आप वहां पर चुप रहें। आप उनकी बातों का सही होने का हुंगारा ना भरें, या तो आप चुपचाप वहां से हट जाएं। अपने मन को हमेशा सिमरन में लगाकर रखें। जब तक आपका मन सिमरन में लगा रहेगा तब तक दूसरे विचार आपके मन में जगह नहीं बना पाएंगे। संगत जी, वीडियो के आखिर में मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, निंदा चुगली करना आसान काम है, लेकिन उसको छोड़ना असली साधना है। आज हम अगर प्रण लेते हैं ना तो किसी की निंदा करेंगे और ना ही किसी की चुगली सुनेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो समझ ले यही बाबा जी की सबसे बड़ी सेवा है। संजय जी, वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।